आपकी दृष्टि पड़ जाए, जीवन का, बालक का जीवन धन्य हो जाएगा, आप इस बालक को स्वीकार कीजिए। तब तक तो नरहरि दास जी गोस्वामी जी को शेष सनातन जी को सौंप गए। कुछ दिन तो रहे, फिर गोस्वामी जी से कहा, बेटा अब हम चित्रकूट जा रहे हैं, वहीं हमारी भजन स्थली है, तुम इनको गुरुदेव के समान ही मानना, इनकी आज्ञा को ही अपना सर्वस्व जानना। ये कह करके गुरु जी तो चले गए और अब गोस्वामी जी शेष सनातन जी के संरक्षण में हैं। और कितने दिन तक, भक्तमाल जी में वर्णन है कि 15 बरस तक उन्हीं के आश्रय में रह करके गोस्वामी जी ने समस्त पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, श्रुतियों का, भागवत जी का गहन अध्ययन किया है। और शेष सनातन जी ने भी अपनी सारी कृपा, सारी शक्ति उड़ेल दी गोस्वामी जी में। इसलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम कवचितन यतोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। मेरी इन रामायण में नाना पुराण निगम आगम का निचोड़ भरा हुआ है, वो प्राप्त हुआ है शेष सनातन जी की कृपा से। 15 बरस तक गुरु जी की सेवा में रहे और 15 बरस बाद जब पूरे ज्ञान संपन्न हो गए, तब शेष सनातन जी का अंतिम समय आया। अब वो निश्चिंत भी हो गए थे कि मेरे ज्ञान को संभालने वाला कोई है। तब एक दिन शेष सनातन जी ने भी अपनी यही लीला का स्मरण कर दिया। गोस्वामी जी को बहुत दुख हुआ, अपने शिक्षा गुरु का संस्कार किया। अब सोचने लगे कहां जाऊं, ये जीवन कभी भी स्वच्छंद नहीं रहना चाहिए। उपासना सदैव अनुगत्यमयी है, गुरुजनों का अनुगत्य मिले तो बहुत सुंदर बात है। यदि गुरुजन अंतर ध्यान हो गए हो तो किन्हीं श्रेष्ठ संत के सानिध्य में उपासना चलनी चाहिए, स्वच्छंद उपासना कभी नहीं हो सकती। तो कहां जाऊं? तो मैं चित्रकूट में अपने दीक्षा गुरुदेव भगवान के पास पुनः जाता हूं। तब काशी से चित्रकूट जाने लगे। अभी चित्रकूट पहुंचे नहीं थे, सोई मार्ग में पता चला कि गुरुजी तो अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिन पहले नरहरि दास जी भी अंतर ध्यान हो गए। सुन करके महाराज बहुत पीड़ा हुई। शिक्षा गुरु भी चले गए, दीक्षा गुरु भी चल गए, अब कहां जाऊं? तब सोचे अब चित्रकूट के इतने निकट आ गए हैं और चित्रकूट से कुछ ही दूरी पर रजापुर ग्राम है, तब यहां तक आ गए हैं तो चलो अब जन्मभूमि चलते हैं। तब गोस्वामी जी अपने जन्मभूमि राजापुर ग्राम में आए। सब कुछ बदला बदला सा था, नगर के लोग पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि गोस्वामी जी अब युवा हो गए थे। परिचय पूछा, सोचे कोई बड़े भारी विद्वान ब्राह्मण आए हैं, प्रणाम करने लगे। तब गोस्वामी जी ने कहा, गांव वालों पहचान नहीं पा रहे मुझको? बोले नहीं पहचान पा रहे। बोले वही राम बोला हूं जो दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांगते हुए घूमा करता था। अब तो महाराज सबको ध्यान आ गया, आत्मा राम जी के पुत्र हो, तुलसी के पुत्र हो। हाँ महाराज, हमें बताइए हमारा घर कहाँ है? बोले महाराज ना आपका घर रहा ना आपके घर में कोई रहा। बोले क्या हुआ? बोले आपकी माता का तो आप 3 दिन के थे तभी देहांत हो गया था। फिर उसके पश्चात चुनिया दासी ने आपको पाला और जिस समय चुनिया दासी का देहांत हो गया, एक हरिपुर से नाई राजापुर आया था, आपके पिता को समाचार दिया था कि आपका बालक दरवाजे दरवाजे घूमता है, उसको संभालिए, संरक्षण दीजिए। लेकिन आपके पिता ने आपको रखने से मना कर दिया। उस समय गांव में एक संत आए हुए थे। जब उन्होंने देखा कि एक पिता अपने पुत्र की ओर से इतना निष्ठुर हो सकता है, उन संत को बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने श्राप दिया आपके वंश को कि तुम लोगों से संत नहीं संभाला जा रहा, संरक्षण नहीं किया जा रहा। श्राप दे दिया आपके पिता को कि तुम्हारा नाश हो जाए, वंश का नाश हो जाए, तुमने संत को दुख दिया है। और उसका परिणाम यह हुआ कि 6 महीने में ही आपके पिता का देहांत हो गया और 10 वर्ष के भीतर आपके कुल परिवार में कोई नहीं बचा। इस समय घर भी खंडर जैसा हो रहा है। तब गोस्वामी जी को दुख हुआ कि यहाँ आए हैं, हम तो अपने माता पिता की अकेले ही संतान थे, अब आए हैं तो अपने माता पिता का तर्पण श्राद्ध करते चलें। तब गोस्वामी जी ने अपने माता पिता का तर्पण श्राद्ध सब किया। गांव से चलना चाहते थे पर गांव वालों ने रोक लिया।
बोले महाराज हैं तो हम बहुत दुष्ट लोग, आपको दरवाजे पर खड़ा नहीं होने देते थे, रोटी नहीं देते थे, पर जब से आपका तिरस्कार किया ये भूमि भी तिरस्कृत हो गई है, अकाल पड़ रहा है, महामारी घेरे रहती है, तो हे संत भगवान आप यहाँ विराजिए और विराज करके इस भूमि को आबाद करिए। गोस्वामी जी ने कहा भाई हमको किसी बंधन में नहीं बंधना। बोले आगे की आपकी क्या योजना है? बोले कोई योजना नहीं। गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक भगवत कथा और भगवान नाम का प्रचार प्रसार करना है। तो हमारा जीवन यही है कि हमको कथा कहनी है, सत्संग करना है, कीर्तन करना है, नाम का प्रचार करना है। बोले कथा ही तो कहनी है ना, हम कथा कहने की यहाँ व्यवस्था कर देते हैं आपकी, आप यहीं सत्संग करिए, आपके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब हम कर देंगे, आप यहीं रहकर सत्संग प्रदान कीजिए। जब बहुत आग्रह करने लगे तो गोस्वामी जी को लगा चलो जन्मभूमि है, यमुना जी का किनारा है, यहीं रह जाते हैं। तब गोस्वामी जी वहीं रह गए। गांव वालों ने सब व्यवस्था कर दी और गोस्वामी जी वहीं रह करके सत्संग करते थे। अब धीरे 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 समय बीत रहा है। अब गोस्वामी जी की लगभग 30 वर्ष की आयु हो गई है। 1583 संवत लगभग आ गया है। गोस्वामी तो यमुना जी के इस पार कथा कहते हैं, यमुना जी के इस पार राजापुर ग्राम और यमुना जी के उस पार तारीपतो गांव था। उस तारीपतो गांव में एक भरद्वाज ब्राह्मण रहते थे जिनकी कन्या थी जिसका नाम था रत्नावली। वो ब्राह्मण भैया दौज के ऊपर यमुना जी में स्नान करने आए हुए थे। भैया दौज को यमुना जी में दीपदान होता है, स्नान होता है। अपनी बेटी के साथ स्नान करने आए हुए थे, तभी देखा यमुना जी के उस पार राजापुर ग्राम में कोई कथा हो रही है। बड़े लोग कथा में बैठे हुए हैं, कोई पंडित जी बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं, लोग भाव विभोर होकर के सुन रहे हैं। चल करके देखा जाए कौन है। तब नौका से इस पार आए भरद्वाज ब्राह्मण और कथा में बैठ गए। अब गोस्वामी जी की तो कथा ही अनोखी, जो बैठ जाए वे तो बांध लेते अपनी मोहिनी में उसको। विभोर हो गए कथा सुन करके। कथा पूरी हुई तो गोस्वामी जी तो कुटिया में चले गए। तब गांव वालों से पूछा ये पंडित जी कौन हैं, कहाँ के हैं, किनके पुत्र हैं, परिचय पूछा। सबने बताया इसी गांव के हैं, ऐसे ऐसे उनकी संतान है, माता पिता का देहांत हो गया, यहीं रहते हैं। अब तो उस ब्राह्मण के मन में आया कि इतने सुंदर सुयोग्य सर्व लक्षणों से संपन्न ब्राह्मण हैं। गांव वालों से कहा कि विवाह हो गया इनका? बोले विवाह नहीं हुआ, ब्रह्मचारी हैं। तो महाराज आपसे निवेदन करता हूं, मेरे घर पर भी इन्हीं के योग्य एक कन्या रत्न है जिसका नाम रत्नावली है, वो सब प्रकार इनके योग्य है। यदि किसी प्रकार विवाह इनसे हो जाए मेरी कन्या का तो मैं धन्य हो जाऊंगा। गांव के लोगों ने कहा कि यदि ये राजी होते हैं तो हम तो कहीं पीछे नहीं है। यदि राजी होते हैं गोस्वामी जी गृहस्थ आश्रम में जाने को तो हम सब तैयार है, गोस्वामी जी से निवेदन करो। गोस्वामी जी से निवेदन किया पर गोस्वामी जी ने माना नहीं। गोस्वामी जी ने कहा हमको गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना, जीवन भर विरक्त रह करके ही नाम का सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। पर ये बार बार हट करने लगे। गोस्वामी जी ने बात मानी नहीं। तब तो निराश होकर के ब्राह्मण लौटे और लौट करके इन्होंने गौरी शंकर भगवान के मंदिर में धरना दिया और धरना दे करके अनशन करके पड़ गए और भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे कि हे भोले बाबा, हे गिरजा, आप कृपा करिए, बस मेरी यही आपसे विनती है कि हे भोला नाथ सदाशिव मनोरथ पूरन करो हमारे। मनोरथ क्या है? बोले यह कन्या रत्नावली दास तुलसी के गेह पधार। बहुत दिनन से अटकत भटकत आज परम निधि पाई। बहुत दिन से बेटी के सुयोग वर ढूंढ रहा था। बहुत दिनन से अटकत भटकत आज परम निधि पाई।
कन्या मिली रत्नावली जैसी, अब तुलसी मिले जमाए। विश्वास ये है कछु दुर्लभ नाही, जो तुम करुणा कौर निहारे। यह कन्या रत्नावली दास तुलसी के गेह पधारे। रो रो के प्रार्थना करना, हे अन्नपूर्णा जगदम्बा, तुम विनती सुनो हमारी। प्रभु राम मिलाए सीता को, रुक्मणी को कृष्ण मुरारी। मैं बलि बलि जाऊं चरणन पे, मेरी अर्जी स्वीकारो। यह कन्या रत्नावली दास तुलसी के गेह पधारो। वह किसी प्रकार मेरी कन्या तुलसीदास जी के साथ ब्याही जाए। बड़ी बड़ी प्रार्थना करी और महाराज अनशन करके पड़ गए। भोले बाबा का मन पसीज गया। गौरी शंकर भगवान ने दर्शन दिए और कहा, जाओ तुम्हारी कन्या को गोस्वामी तुलसीदास जी प्राप्त होंगे। बोले महाराज नहीं मान रहे हैं। बोले अब हम जाकर के स्वप्न में आदेश उनको प्रदान करेंगे। अब हम कहेंगे तो मान जाएंगे। अब तुम जाके प्रस्ताव लेके जाना। अब ये भरद्वाज ब्राह्मण पुनः प्रस्ताव लेकर के गए और इधर गौरी शंकर भगवान ने भी गोस्वामी जी को स्वप्नादेश दिया कि वो भरद्वाज ब्राह्मण अपनी कन्या रत्नावली का संबंध लेकर के आएंगे, ठुकराइएगा नहीं। गोस्वामी जी ने फिर भोले बाबा को कहा, महाराज गृहस्थ के बंधन में नहीं पड़ना चाहता मैं। शंकर जी ने कहा, आपको गृहस्थ में जाने से दुविधा कोई नहीं होगी, अपितु आपके जीवन में और उन्नति होगी, आपकी उपासना में और उन्नति होगी। तो कुछ समय के लिए आप गृहस्थी हो, यही आपके कल्याण का मार्ग है। जब भोले बाबा ने कह दिया तब फिर सोचने की कहीं गुंजाइश नहीं थी। तब गोस्वामी जी ने सहमति दे दी। अब विक्रमी संवत 1583 में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को गोस्वामी जी का रजापुर ग्राम में विवाह हुआ। रत्नावली ब्याह करके आई। गांव वालों ने सब व्यवस्था कर दी। अब वो केवल नाम की रत्नावली नहीं थी, वो सच्ची की रत्नावली थी। वो हर काम में रतन थी। वो सौंदर्य में भी रत्नावली थी, वो स्वभाव में भी रत्नावली थी, वो आचरण में भी रत्न, वो सब प्रकार से रत्नावली थी। अब गोस्वामी जी गृहस्थ हो गए, पत्नी के साथ रह रहे हैं, लेकिन भगवत इच्छा से उनकी रत्नावली जी में बहुत घनिष्ठ आसक्ति हो गई। इस प्रसंग को सावधानी से सुनना, समझना चाहिए। महापुरुषों के साथ जो कुछ भी घटता है वो भगवत इच्छा से घटता है। हम जीवों के साथ जो घटता है वो हमारी कामनाएं घटवाती हैं। हमारे साथ जो बुरा हो रहा है, कुछ विपरीत प्रतिकूल हो रहा है, उसकी जिम्मेवार हमारे हृदय की कामनाएं वासनाएं हैं। लेकिन जिन महापुरुषों के हृदय कामना वासना से रिक्त हो गए हैं, जिनको सर्वतोभावेन भगवान ने स्वीकार कर लिया है, उनके जीवन की हर घटना का कारण भगवत इच्छा है। ये समझ करके लीला को श्रवण करना चाहिए। कभी भी किन्हीं भगवत प्राप्त, किन्हीं ऊंचे पहुंचे महापुरुष के जीवन में कोई अटपटी बात दिख रही है तो उसको भगवत इच्छा ही मानना चाहिए। उसके अनेक कारण हो सकते हैं, संसार को शिक्षा देने के लिए, लोक कल्याण के लिए, अथवा उन महापुरुष के हृदय में व्याकुलता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारण हो सकते हैं, पर वो होता है भगवत इच्छा से। गोस्वामी जी अत्यंत आसक्त, इतने आसक्त कि प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि 5 वर्ष ब्याह को बीत गए। गोस्वामी जी न तो एक दिन के लिए स्वयं गांव से बाहर गए और न एक दिन के लिए कभी रत्नावली को जाने दिया। ब्याह के आई, उसके बाद कभी वो पीहर ही नहीं गई। 5 साल बीत गए थे। एक क्षण, एक दिन, एक घड़ी के लिए भी न्यारे नहीं हुए। रात दिन रत्नावली के साथ ही रहते हैं। कब 5 वर्ष बीत गए पता नहीं पड़ा।
एक दिन की बात, दूर बरखासन गांव से एक प्रेमी भक्त का न्योता आया गोस्वामी जी के लिए। अब भक्तों का बहुत आग्रह था कि गोस्वामी जी को बुलाया जाए। आग्रह टाल नहीं पाए, मजबूरी में गोस्वामी जी को जाना पड़ा। रत्नावली से बोले कि मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर बहुत विवशता है इसलिए मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं संध्या होने से पहले शीघ्र ही लौट आऊंगा। तुम व्याकुल न होना, मैं शीघ्र लौट आऊंगा, बहुत आवश्यक कार्य से जा रहा हूं। गोस्वामी जी तो बरखासन गांव गए और संयोग से उसी दिन रत्नावली के भाई आ गए रत्नावली जी के पास। रत्नावली देख करके बड़ी प्रसन्न हुई अपने भाई को। भाई ने कहा, गोस्वामी जी कहाँ हैं? बोले गोस्वामी जी दूसरे गांव गए हैं। बोले बहन, माँ के प्राण संकट में है, माँ का शरीर बहुत अस्वस्थ है, वैद्यों ने कह दिया है जीवन ज्यादा समय का नहीं है, और बार बार माँ मरणशैया पर पड़ी होके तुमको ही याद कर रही है कि जब से बेटी ब्याह करके गई एक बार मुंह नहीं देखा, एक बार रत्नावली का मुख देख लूं फिर चैन से मरूंगी, तो बार बार तुमको याद कर रही हैं, तो तुम चलो घर पर। रत्नावली ने कहा मेरे तो स्वामी नहीं है, अब मैं पूछे बिना कैसे चली जाऊं? उन्होंने कहा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं तुमको 2, 4, 5 दिन के लिए नहीं लेकर जा रहा हूं, कुछ देर की बात है। कब तक आएंगे गोस्वामी जी? बोले संध्या तक लौटेंगे। बोले मैं उससे पहले तुमको लौटा लाऊंगा, पर एक बार माँ से मिलने के लिए चलो, नहीं माँ तुम्हारे वियोग में तड़प के प्राण त्याग देगी। अब रत्नावली के मन में माँ की ममता जाग गई, सोचने लगी क्या करूं। उस समय धर्म संकट में पड़ गई। तब बार बार भाई जोर दे रहा था, माँ की ममता जागृत हो गई, जाने का निश्चय कर लिया और गोस्वामी जी के नाम एक पत्र लिख गई और पत्र में लिख करके गई कि हे प्राणनाथ, विवाह के पश्चात 5 बरस मेरे पूरे भये, आयो मेरो भैया, मेरी मैया है बुला रही, आप तो न जान दई हैं ममता दिख रही हैं, मेरी माता दुख पई हैं, बिना देखे पछता रही, असफल प्रयत्ना आज विनय करे रत्ना, असफल प्रयत्ना आज विनय करे रत्ना, बिना पूछे स्वामी सहसा कदम में बढ़ा रही, प्राणनाथ माफ कीजिए मेरी ढिठाई यह, मैं बिना पूछे प्रथम बार पीहर को जा रही, मैं बिना पूछे प्रथम बार पीहर को जा रही। ये पत्र लिख करके गई। विवाह के 5 बरस बीत गए, ऐसे ऐसे माँ का स्वास्थ्य खराब है, भाई लेने आया है, मेरे अपराध को क्षमा कहना, आज प्रथम बार आपकी आज्ञा लिए बिना कुछ कर रही हूँ, घर जा रही हूँ, शीघ्र लौट आऊंगी। ये पत्र लिख करके रख गई, आसपास कह गई। संध्या समय गोस्वामी जी आए और जैसे ही घर में घुसे रत्ना नहीं, उस पत्र को देखा, पत्र को पढ़ लिया। अब रचना घर में नहीं, अब गोस्वामी जी की जो चित्त की वो आसक्ति वो बड़ी प्रबल। मन में सोचने लगे ऐसी तो नहीं जाती, पर जरूर भाई आया होगा, लिखा है माँ बीमार है, चली गई होगी, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी। भोजन प्रसाद बना के रख गई थी, वो पा लेता हूं, पर प्रसाद पाने बैठने पाया नहीं जाता। संध्या और गहरी हुई, रात शुरू हो गई।
इधर रत्नावली भी लौटना चाहती थी, पर उसी समय वज्रापात, आंधी तूफान, मौसम खराब, जोर जोर वज्रापात, बिजली तड़कने लगी। रत्नावली आना चाहती थी, बार बार अपने भाई से कह रही थी, पर उनके भाई कहते थे क्या आफत है बहन, अभी एक दिन भी नहीं बीता, इतना वज्रापात, आंधी तूफान है, कल चली जाना। वो बार बार कह रही थी मेरे स्वामी नाराज होंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नाराज होंगे मेरे से होंगे, मैं जो कहना होगा कह दूंगा, माफी मांग लूंगा, एक दिन तुम ठहरो। ये करके रत्नावली जी को रोक लिया। अब गोस्वामी जी इधर हैं, रत्नावली उधर है, और रात गहरी हुई। गोस्वामी जी को न भूख लगती है न नींद आती है, बार बार मन व्याकुल हो रहा, नींद नहीं आ रही। प्रियादास जी कहते हैं नींद क्यों नहीं आ रही? बोले इसलिए कि ये गोस्वामी जी की जो जीवन की रात है, ये सोने वाली रात नहीं है, आज जागने वाली रात है। आज राम कृपा उनको सोने नहीं देगी, आज कृपा का हिलोरा लग रहा है। गोस्वामी जी को चैन नहीं। रत्ना घर से क्या गई, ले गई मन का चैन, रत्ना को देखे बिना मानत नहीं मन ने, नहीं हृदय लगता, बहुत व्याकुल हो गए। बोले भूख नींद दोनों गई, न भूख न नींद, भूख नींद दोनों गई, और विरह हृदय अकुलात, और सोनो सो घर छोड़ के भागे आधी रात। आधी रात का समय हो रहा था, 11-12 बज रहे थे, कड़ाके की वर्षा हो रही थी, वज्रापात हो रहे थे, बिजलियां तड़क रही थी, पेड़ टूट टूट के गिर रहे थे, यमुना जी का जल अपार बढ़ा हुआ था। लेकिन गोस्वामी जी को लगा अब नहीं रहा जाएगा, इस घर में रचना के बिना तड़प के मरने से अच्छा है कि प्राणों की बाजी लगा करके पहुंचा जाए रत्नावली के गांव। अब गोस्वामी जी घर से निकल पड़े। भयंकर वर्षा हो रही है, यमुना जी के किनारे पहुंचे, परली पार जाना था, कोई नौका नहीं दिखाई दे रही, इतनी रात में कहां से नौका आएगी? सोचे क्या करूं, यमुना जी में कूद गए, कोई बात नहीं तैर के पार हो जाएंगे। कूद गए, अपार जल बड़ा था यमुना जी में। एक स्त्री का शव बहा हुआ आ रहा था, किसी स्त्री का शव वहां आ रहा था। लेकिन गोस्वामी जी को तो इस समय रत्नावली का ही चारों ओर प्रभाव दिखाई दे रहा है। वो मृत शव उनको नौका के जैसा लगा, एक तख्ते के जैसा लगा, और गोस्वामी जी उसी शरीर पर सवार हो गए और उसके सहारे ही यमुना जी के परली पार आ गए। बिजली कड़क रही है, वज्रापात हो रहा है, वर्षा हो रही है, जाने लगे धीरे धीरे घर की ओर। घर के किवाड़ बंद, रात को सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। क्या करूं, कैसे जाऊं, बिना देखे प्राण निकल जाएंगे। घर के पीछे वाली ओर गए, देखा झरोका, झरोके में से प्रकाश आ रहा है। रत्नावली ऊपर ही रहती है, जरूर जाग रही होगी। अरे मैं जब उसके प्रेम में नहीं सो पा रहा तो उसको नींद कैसे आ गई होगी, वो भी जरूर जाग रही होगी। पर चढ़ूं कैसे, बहुत ऊंचा है झरोका। उसी समय उस झरोके से, उस खिड़की से एक सर्प लटका था। श्रीमन नारायण दास जी महाराज कहते हैं, कहां तो रज्जू में सर्प का भ्रम होता है, कहां गोस्वामी जी में सर्प में रज्जू का भ्रम हो गया, कहां तो अंधेरे में रस्सी में सांप का भ्रम होता है। ये तो सामान्य बात है, रस्सी आड़ी मेड़ी पड़ी हो सर्प जैसी लगती है अंधेरे में। यहां उल्टा हो गया, सर्प में रज्जू का, रस्सी का भ्रम हो गया। क्यों? बोले राम कृपा का योग है, राम कृपा का, राम मिलने का योग है। तो सर्प में रस्सी दिखाई पड़ रही। सोच रही, देखो रत्नावली ने सोच रखा था कि ये जरूर आएंगे, तो मेरे लिए चढ़ने के लिए रस्सी डाल दी है। और गोस्वामी जी ने उस विषधर सर्प को पकड़ लिया। और सोचिए, उस विषधर सर्प ने खाया नहीं। कोई सर्प को पकड़ करके लटकेगा तो सर्प को जोर पड़ेगा, और सर्प यदि डस ले तो फिर क्या बचेगा। पर सर्प ने खाया नहीं। क्यों? क्योंकि राम जी के मिलन की रात्रि है, भगवत मिलन की रात्रि है, सोने की नहीं जागने की रात्रि है। ये सारा बानक भगवान का बनाया हुआ है।
अभी हमने श्रवण किया, जब हृदय में चाह होती है भगवत मिलन की, तब श्री कृष्ण साध्य तो हैं ही, वे साधन भी बन जाते हैं, वे साधन का मार्ग भी बन जाते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा है, यथा माम प्रपद्यन्ते तां सही भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे भजता हूं। जब भक्त की आंख में ठाकुर जी के लिए एक आंसू आता है, तो श्री कृष्ण की आंख में उस भक्त से मिलने के लिए 100 आंसू गिरते हैं। भक्त थोड़ा व्याकुल होता है, भगवान अधिक व्याकुल होते हैं उस जीव को प्राप्त करने के लिए, मिलने के लिए। सर्प ने डसा नहीं था, उस सर्प को रस्सी पकड़ करके, रस्सी जान करके झरोके में चढ़ गए, झरोके से आंगन में कूद गए थे। भीतर जाकर के देखा रत्नावली सो रही थी। तब धीरे 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 आवाज दे करके, रत्ना 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 उठो। रत्नावली को उठाया, चौंक करके रत्नावली देखा ये भीग रहे हैं बारिश में, कहां से आ गए आप? मैंने तो द्वार नहीं खोला, इतना समय हो रहा है, कैसे आप आए? बोले देवी तुम्हारे बिना मेरे से रहा नहीं गया, आपने कैसे यमुना पार करी होंगी, इस समय तो अपार जल बढ़ा हुआ है। बोले तुमने तो मेरे आने के लिए नौका छोड़ दी थी ना यमुना जी में। अरे मैंने कोई नौका तख्ता नहीं छोड़ा, कैसे आप पार हुए? देखो तो सही, जो झरोके में से देखा वो कोई तख्ता नहीं था, वो तो शव था। अब शव दिखाई देने लगा, पहले नौका दिखाई पड़ रही थी। आप ऊपर कैसे आए? अरे तुम ही ने तो रस्सी डाली थी ऊपर आने के लिए, उसी को पकड़े। मैंने कोई रस्सी नहीं डाली, कैसे ऊपर आए? देखा तो अब झरोके में रस्सी नहीं दिखी, अब तो काला विषधर भुजंग दिखाई। अरे आप सांप को पकड़ के ऊपर आ गए। बोले देखो तुम्हारे प्रेम में इतना पागल हो, न शव दिखाई पड़ा न सर्प दिखाई पड़ा, तुम भी इतना ही मुझसे प्रेम करती हो। रत्नावली ने कहा धिक्कार है आपके प्रेम, धिक्कार है आपको और आपके प्रेम को। इस हाड़ मांस की देह में इतना प्रेम? अरे देह क्या है? अस्थि का पिंजर, ये अस्थि का पिंजर, जापे मांस पिंड थोप थोप, नसों की रस्सी से कस कस बंधाए हैं। शोणित श्लेष्मा वात पित्त मज्जा मेद, अतड़ी मलमूत्र स्वेद आदि से भराए हैं। कौन वस्तु या में आकर्षण की कहो नाथ? इस शरीर में कौन वस्तु आकर्षण के लायक है? ऐसे ऐसे घृणित पदार्थ भरे इस देह में, बस ऊपर से केवल गोरी चमड़ी मड़ाए हैं। कौन वस्तु या में आकर्षण के योग्य नाथ? जापे आप इतनी रात दौड़े दौड़े आए, इस शरीर में आकर्षण के लायक क्या है? यह केवल अस्थियों का ढांचा है जिसपे मांस की लपेट दिया गया है। नसों की रस्सी से विधाता ने शरीर को बांधा है। इस शरीर के भीतर भरा क्या है? वात पित्त कफ मलगम मल मूत्र रक्त, यही तो शरीर में भरा हुआ है। बस ऊपर से चमड़ी मड़ दी गई है। इस चमड़ी को जरा सा हटाइए, किसी को घाव हो जाए बिना पट्टी करे आ जाए, देखा नहीं जाता। केवल पतली सी परत उतर जाए, देखने लायक कुछ भी नहीं है अंदर। वात पित्त कफ मज्जा मेद मलगम मल मूत्र, यही तो भरा हुआ है देह में, जिसकी इतनी हमको मरोड़ है, इतना अहंकार है, इस देह की इतनी चिंता है, इसमें यही सब भरा हुआ है। ऐसे ऐसे घृणित पदार्थों से भरी देह, केवल ऊपर गोरी चमड़ी चढ़ाए हैं। कौन आकर्षण के वस्तु या में कहो नाथ? जापे आप इतनी रात दौड़े दौड़े आए हैं, धिक्कार है आपको। रत्नावली बोले जा रही थी, गोस्वामी जी सुने जा रहे थे, मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हो गया, धिक्कार है आपके प्रेम को। हाड़ मास की देह मम
प्रति तो अवश्य कटति भव भी। इस हाड़ मास की देह में इतना प्रेम हो गया, धिक्कार आपके ज्ञान को, आपके पांडित्य को। इस हाड़ मास की देह में इतनी ममता कर ली, इससे आधी जो सीताराम में हुई होती, श्यामा श्याम में हुई होती तो पार हो गए होते, पार हो गए होते। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। आज रत्नावली बोले जा रही है। प्रियादास जी कहते हैं ये नहीं बोल रही, आज इसके घट में राम बैठ गए हैं, आज इसके घट में राम बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रही। गोस्वामी जी सुन रहे थे, लग रहा था कोई सोते हुए को जगा रहा है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। कोई जगा रहा है, बोलती रही, जब बोल करके चुप हो गई। गोस्वामी जी सोते से जाग गए, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा और कहा, रत्नावली रत्नावली सचमुच तुम्हारे, रत्नावली सचमुच तुम्हारे वचन अद्भुत रतन से, श्रुति शास्त्र सम्मत और समर्थित शास्त्र सतगुरु मतन से। प्रभु राम तब उर बैठ के, तुम नहीं बोल रही हो रत्ना, मैं जान गया आज तेरे घट में मेरे गुरुदेव बैठे हैं, आज तेरे घट में मेरे राम बैठे हैं। प्रभु राम तब उर बैठ के मुझको बचाए पतन से, भूलूं न कभी उपकार तेरा, राखूंगा हृदय जतन से, भूलूं न कभी उपकार तेरा, राखूंगा हृदय जतन से। ये कह करके रत्नावली को प्रणाम कहा था और हाथ जोड़ करके कहा था, हे माता अब विदाई दो, विदाई दो। जब तक शरीर में सांस है तुम्हारे उपकार को नहीं भूलूंगा। तुमने सोए तुलसी को जगा दिया, तुमने इस भटके तुलसी को जगा दिया, तुम्हें बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। ये कह करके गोस्वामी जी ने एक झटके में मुंह फेरा और आधी रात को घर छोड़ करके निकले। जैसे ही घर छोड़ करके गए, पहले तो बोले जा रही थी रत्नावली, उन्हें होश नहीं था, लेकिन जब उनको लगा ये कुछ ज्यादा हो गया, इनके हृदय को चोट लग गई, ये तो गए, पीछे से पुकारती रही। गोस्वामी जी तीव्र गति से भागे प्रयाग की ओर। रत्नावली चित्कार मारने लगी। सब लोग सो रहे थे, किसी को पता नहीं। रत्नावली चित्कार मार के कहने लगी, हा प्राणनाथ चले गए, हा प्राणनाथ चले गए, हा प्राणनाथ चले गए। मैं जाने क्या क्या कह गई, मति लोक लाज समाज की धारा प्रखर में बह गई। तब धीरता गंभीरता कटु वचन मेरे सह गई। तुम तो चले परमार्थ पथ, स्वार्थ सनी में रह गई। तुम तो चले परमार्थ पथ, स्वार्थ सनी में रह। चले गए चले गए चले गए, प्राणनाथ चले गए, जाने में क्या क्या कह गई। मति लोक लाज समाज की धारा प्रखर में बह गई। उनकी धीरता गंभीरता कटु वचन मेरे सह गई। वे तो गए परमार्थ पथ, स्वार्थ सनी में रह गई, स्वार्थ सनी में रह गई।
घर के लोग जाग आए, भाई जाग आए, पिता जाग आए, बूढ़ी माँ जाग गई। क्या हुआ, क्या हुआ? चले गए, चले गए, चले गए। कौन चले गए? गोस्वामी जी आए, गोस्वामी जी आए थे। इतनी देर, इतनी रात में आए थे, क्या हुआ? वे आधी रात को आए थे। मैंने उनसे कह दिया आपको धिक्कार है, हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीत, आधी जो होती राम प्रति तो अवच कटत भवभीत। ऐसा कह दिया, वे चले गए। मेरे भाई उनको ले आओ, यदि वे नहीं आए तो रत्नावली से भी नहीं जिया जाएगा। इनके भाई ने कहा धीरज धारण कर तू। अरे बहन धीरज धारण कर, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं जाकर अभी लिवा के लाता हूँ, उनके पैर पकड़ करके माफी मांगूंगा, जो हुआ है मेरे कारण हुआ है। घर चलिए, परिवार में तो हो ही जाता है, आप बुरा न मानिए बात का। रत्नावली ने ऊपर से कहा है, मन से नहीं कहा है। आप चलिए वापस, घर परिवार में ऐसी बातें हो जाती हैं। भागे थे पीछे पीछे, भागे थे पीछे पीछे। गोस्वामी जी द्रुत गति से चले जा रहे हैं, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। ये दोहा बोल रहे हैं, नरहरि कंचन कामनी इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज राम दरस भरपूर। नरहरि कंचन कामनी इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज राम दरस भरपूर। बोलते जा रहे थे गोस्वामी जी, जा करके उनके रत्नावली के भाई ने पैर पकड़ लिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, जो हुआ मेरी वजह से हुआ। घर चलिए वापस, कल आपके साथ ही रत्नावली को विदा करेंगे, आप घर जाइएगा, फिर कभी नहीं बुलाएंगे। रत्नावली नहीं आना चाहती थी, मैं ही उसको जबरदस्ती लेके आया, वो रुकना भी नहीं चाहती थी, वर्षा बहुत हो रही थी, इसलिए आग्रह करके उसको रोक लिया। आप क्षमा कर दीजिए, मेरे कारण हुआ है, अभी इतनी रात हो रही है, सोने का समय, आप विश्राम करिएगा, अगले दिन फिर हम आपको सम्मान पूर्वक विदा करेंगे, मेरी भूल को क्षमा कर दो, चल करके विश्राम करो। गोस्वामी जी ने कहा नहीं भाई, अब सोने का समय नहीं रहा, अब जागने का समय हो गया है, अब सोने का नहीं रहा। अभी तक सो रहा था, अब सोने का समय नहीं रहा, अब जागने का हो गया है, अब मुझे मत रोको। 5 बरस गृह में रहे, पत्नी में आसक्त, अपनी पत्नी के वचन पे जग से भये विरक्त। 5 साल गृहस्थ में रहे, बार बार रोकते हैं, लेकिन गोस्वामी जी नहीं मान रहे, चले जा रहे हैं। और इस समय गोस्वामी जी ने एक पद गाया कि अब लौन सानी अब नान से अब लो
इन इंद्रिन पर बस जान हसो इन इंद्रिन निज बस है ना हंसे हो निज बस है ना हंसे हो मन माधुकार पनकार तुलसी मन माधुकार पनकार तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो रघुपति पद कमल बसे हो अबलो नसानी अब नान से हो अब लो नसाई अब मानसे हो अबलो नसानी अब नान से हो अब लो नसाई अब नानसे हो अब नान से हो अब नान से अब नानसे हो अब नानसे हो अब नान से हो अब नान से अब नानसे हो अब नानसे हो गोस्वामी जी चल पड़े थे। अब लो नसानी अब नान से हो, अभी तक के जीवन को नष्ट कर दिया, जिंदगी को नष्ट कर दिया, अब आगे का जीवन नष्ट नहीं करूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, अब जागे फिर न डसे हो। राम जी की कृपा से भव निशा दूर हो गई, अब जागने के बाद फिर कभी नहीं सोऊंगा। मैं पायो नाम चारु चिंतामणि, मैंने गुरु जी से नाम पाया, मंत्र पाया, ध्यान पाया, रूप पाया, सब कुछ पाया। वो मणि कुछ दिन के लिए मेरे हाथ से फिसल गई थी, पर सौगंध खा के कहता हूं, पायो नाम रूप चिंतामणि उर करते न खसे हो। अब इसको अपने हृदय से हाथों से खिसकने नहीं दूंगा। अब श्याम रूप रुचि रुचिर कचौटी चित कंचन ही कसे हो। अब श्याम सुंदर रूपी उस कसौटी के ऊपर अपने इस चित्त रूपी कंचन को घिस के देखूंगा। जैसे जौहरी लोग कसौटी पे सोना घिस के देखते हैं, नकली है कि असली है, और सोना है तो कितना खोट मिला हुआ है। ऐसे में श्याम सुंदर के अंग रूपी कसौटी पे इस चित्त रूपी कंचन को कस के देखूंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। इसके भीतर यथार्थ में भगवत प्रेम पैदा हुआ कि नहीं हुआ, इसको नाम में प्रीति है कि प्रीति नहीं है, इसके जीवन का लक्ष्य रघुनाथ जी हैं या नहीं है। अब भली प्रकार इस चिंतन रूप इस चित्त रूपी कंचन को कस के देखूंगा। चित्त कंचन ही कसे हो और पर बस जान हंसो इन इंद्रिन, इन इंद्रियों ने अपने बस में जान करके मेरी बहुत हंसी उड़ाई आज तक। पर बस जान हंसो इन इंद्रिन, विषयों के वश में जान के इन इंद्रियों ने हंसी उड़ाई, लेकिन निज बस है न हंसे हो। जब मैं इन इंद्रियों को अपने वश में कर लूंगा तो इंद्रियां मेरे ऊपर नहीं हंसेंगी। आखिर में कह दिया, मन मधुकर पन कर तुलसी, मैं प्रण करके अपने मन रूपी भंवर को रघुपति पद कमल बसे हो सदा सदा के लिए अपने प्यारे के चरण कमलों में बसा दूंगा। जैसे एक भंवरा कमल में आसक्त होता है, ऐसे मेरा मन श्री सीताराम के चरण कमलों में आसक्त हो जाए। हे गुरुदेव भगवान कृपा करिए, मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी शरण हूं। ऐसा कहते कहते गोस्वामी जी चल पड़े थे नंगे पांव। चलते चलते प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग में जाकर के स्नान किया था और उसी समय अपने गृहस्थ वेश का त्याग कर दिया था और वहीं से गोस्वामी जी ने विरक्त वेश धारण कर लिया।
इधर उनका भाई लौटा, रत्नावली अभी तक आंगन में बैठी रो ही रही हैं। प्राणनाथ चले गए, मैं हाय क्या क्या कह गई। मतलोक लाज समाज की धारा प्रखर में बह गई। उनकी धीरता गंभीरता कटुवचन मेरे सह गई। वे तो चले परमार्थ पथ, पे स्वार्थ सनी में रह गई। एक बार ले आओ ले आओ ले आओ, माता पिता धीरज धरा रहे थे, आ जाएंगे अभी आ जाएंगे अभी आ जाएंगे। लेकिन गोस्वामी जी तो लौटे नहीं, अकेला भाई आया। रत्नावली ने कहा क्या हुआ, मेरे स्वामी आए कि नहीं आए, प्राणनाथ आए कि नहीं आए। इनके भाई ने कहा रत्नावली मैंने उनको बहुत समझाया पर वे तो चले गए। कह रहे थे अब लो नसानी अब ना नशे हूं, अभी तक की जिंदगी नष्ट कर ली, अब आगे की नष्ट नहीं। चले गए तो लौट कर नहीं आएंगे क्या, कह रहे अब नहीं आऊंगा, अब विरक्त वेश धारण करके भगवान सीताराम को ही भजूंगा और इस जगत में अपना कोई नहीं। तो क्या वे नहीं आएंगे, वे कह रहे वे नहीं आएंगे, तुम हमारे साथ रहना बहन, हम तुमको अपने हाथों पर रखेंगे। नहीं नहीं, मुझको मेरे स्वामी के बिना कुछ नहीं चाहिए। यदि वो नहीं आएंगे तो रत्नावली भी नहीं रहेगी। उसी समय हाँ प्राणनाथ कह करके रत्नावली ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। तत्क्षण रत्नावली ने भी अपनी देह का त्याग कर दिया। अब आप श्रोतागण बताइए कि रत्नावली क्या कोई सामान्य स्त्री है, ये लीला क्या कोई सामान्य है, ऐसी बातें कोई सामान्य स्त्री कह सकती है। तत्क्षण त्याग कर दिया शरीर का। 5 वर्ष ही विवाह को हुए थे। श्रीमन नारायण दास भक्त माली जी ने इसलिए लिखा है, महाराज जी ने रत्नावली जी की भी महिमा गाई है कि तप त्याग ज्ञान वैराग्य में, तप त्याग ज्ञान वैराग्यमयी, कमनीय कीर्ति तुम्हारी, हे माता रत्नावली तुम्हारा जगत रहे आभारी। हे माता रत्नावली तुम्हारा जगत रहे आभारी। आभार व्यक्त किया है। रत्नावली आप न होती तो गोस्वामी तुलसीदास जगत को न मिलते, ये रामचरितमानस जैसा धन प्रकट न होता। परामर्श दे उचित पति को परमेश्वर से जोड़ा, परमेश्वर से जोड़ा, परमेश्वर से जोड़ा। उद्बोधन का शंख फूक प्राणों में अमिय निचोड़ा, प्राणों में अमिय निचोड़ा, प्राणों में अमिय निचोड़ा। ममता मोह का बंधन क्षण में तिनके जैसा तोड़ा, तिनके जैसा तोड़ा, तिनके जैसा तोड़ा। और दुस्त्यज परम युवावस्था में कठिन विषय सुख छोड़ा, कठिन विषय सुख छोड़ा, कठिन विषय सुख छोड़ा। यह कर न सके कल युग में और, यह कर न सके कल युग में और, साधारण कोई नारी, साधारण कोई नारी। हे माता रत्नावली तुम्हारा जगत रहे आभारी। हे माता रत्नावली तुम्हारा जगत रहे आभारी। माहुल सी ने जन्म दिया, पे तुमने जन्म समारा, पे तुमने जन्म सवारा, तुमने जन्म सवारा।
सच्चिदानंद की और मुड़ी जीवन सरिता की धारा, जीवन सरिता की धारा, जीवन सरिता की धारा। तुलसी के मानस ने कितनों का जीवन जन्म सुधारा, जीवन जन्म सुधारा, जीवन जन्म सुधारा। लिख सत्यम शिवम सुंदरम जापे, सत्यम शिवम सुंदरम जाके, आशुतोष बलिहारी, आशुतोष बलिहारी। माता रत्नावली तुम्हारा जगत रहे आभारी, हे माता रत्नावली तुम्हारा जगत रहे आभारी। ठौर ठौर नारी को भवबंधन का हेतु बताया, बंधन का हेतु बताया, भव बंधन का हेतु बताया। कहाँ कहीं पे नारी है प्रत्यक्ष विष्णु की माया, प्रत्यक्ष विष्णु की माया, प्रत्यक्ष विष्णु की माया। पर किंतु निज पति को तुमने भव बंधन सहज छुड़ाया, भव बंधन सहज छुड़ाया, भव बंधन सहज छुड़ाया। तुम दम्भ रूप नहीं कृपा रूप हो, तुलसी तन की छाया, तुलसी तन की छाया, तुलसी तन की छाया। हरिदास नेह निधि नारायण, हरिदास नेह निधि नारायण, हरिदास नेह निधि नारायण, हरिदास नेह निधि नारायण। चरणों पर तन मन भारी, चरणों पर तन मन भारी। माता रत्नावली तुम्हारा जगत रहे आभारी, हे माता रत्नावली तुम्हारा जगत रहे आभारी। तब त्याग ज्ञान वैराग्यमयी, तप ज्ञान व्याग वैराग्यमयी, तप त्याग ज्ञान वैराग्यमयी, तप त्याग ज्ञान वैराग्यमयी। कमनी कीरति तुम्हारी, कमनीय कीरति तुम्हारी। माता रत्नावली तुम्हारा जगत रहे आभारी, हे माता रत्नावली तुम्हारा जगत रहे आभारी। आनंद हो गया महाराज। रत्नावली ने देह छोड़ दिया था। श्रीमन नारायण दास भक्त माली जी कहते हैं, कहाँ तो शास्त्रों में स्त्री को भवबंधन का हेतु बताया है, कहीं कहीं नारी प्रत्यक्ष विष्णु की माया है ऐसा कहा है, पर आप कह रहे हैं हे रत्नावली जी, आपने तो अपने पति को भवबंधन से छुड़ा दिया, इसलिए आप दम्भ रूप नहीं हो, तुम दम्भ रूप नहीं कृपा रूप हो। हे तुलसी तन की छाया, आप गोस्वामी जी की देह की छाया हो। गोस्वामी जी को जो भगवत साक्षात्कार हुआ है, गोस्वामी जी ने इस जगत का इतना बड़ा कल्याण किया है, उसमें आपका भी बलिदान है। यदि आपने अपने गृहस्थ सुख का बलिदान न दिया होता तो आज जगत को ऐसी निधि प्राप्त न हुई होती। रत्नावली जी ने देह का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी ने प्रयाग में वैराग्य आश्रम धारण कर लिया। वहां से चल करके गोस्वामी जी काशी आए, काशी से चल करके कुछ दिन अयोध्या आए, लेकिन अभी पूरी तरह मन स्वस्थ नहीं है, कुछ उहापोह है, मन में कुछ अशांति है। तो इस समय गोस्वामी जी एक जगह नहीं बैठे, गोस्वामी जी ने इस समय भ्रमण किया है।
लगभग 15 वर्ष गोस्वामी तुलसीदास जी ने भारत भ्रमण किया। काशी से द्वारिका जी पधारे, द्वारिका जी गए, रामेश्वरम गए, जगन्नाथपुरी गए, दोबुल ग्राम में रहे, चेफुल ग्राम में चारु कुंवरी पर कृपा करी, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, गंगोत्री यमुनोत्री गए। जिस समय बद्रीनाथ जी गए वहां प्रत्यक्ष वेद व्यास भगवान का दर्शन हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी को, साक्षात नर नारायण का दर्शन हुआ। उसके बाद गोस्वामी जी पैदल मानसरोवर गए। ये मानसरोवर तो भारत में ही था, भारत के मूर्ख नेताओं के कारण ये हिस्सा चीन में चला गया, नहीं तो वहां क्या काम। ये मानसरोवर तो भारत की सीमा में। गोस्वामी जी पैदल मानसरोवर गए और जाकर के मानसरोवर की परिक्रमा करी। और आज वाहन से भी जिस दिव्य कैलाश पर्वत की परिक्रमा करनी भारी है, भक्तमाल जी में वर्णन है, गोस्वामी जी ने पैदल कैलाश पर्वत की परिक्रमा करी। अनेक परिक्रमाएं करी कैलाश पर्वत की, मानसरोवर की परिक्रमा करी, जगह जगह जाकर के स्मरण किया। ऐसे 15 वर्ष गोस्वामी जी ने भारत भ्रमण किया, सनातन धर्म की अलग जगाई। और 15 वर्ष भारत भ्रमण करके फिर गोस्वामी जी काशी में आकर विराजमान हुए। वेद व्यास जी का, नर नारायण भगवान का दर्शन करके हृदय कुछ स्वस्थ हुआ और उस समय काशी में विराजमान भय। और काशी में प्रहलाद घाट है, वहां प्रहलाद घाट पर आकर के विराजमान हुए। गंगा जी का स्नान करते हैं और कथा कहे बिना तो रह नहीं सकते, कथा ही उनका जीवन है। अब श्रवण कर रहे थे, गोपियों ने कहा है तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीनितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुविगणन्ति ते भूरिदा जना। प्यारे की जो कथा है वो तप्त दग्ध जीवन को अमृत आस्वादन कराने वाली है, जीव का सर प्रकार से मंगल करने वाली है। गोपियां कहती हैं वही भूरिदा जना है, वे ही असली दानी हैं जो कथा का दान कर रहे हैं, नाम का दान कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, वे ही यथार्थ दानी हैं। तो गोस्वामी जी प्रहलाद घाट पर विराजमान भय और वहीं पर रहते थे, वहीं कथा कहते थे। अब कथा इतनी सुंदर कि धीरे धीरे श्रोता लोग जुटने लगे। वहीं गंगा मैया के तट पर कथा होती, विभोर होके गोस्वामी जी कथा कहते थे। कहते कहते विभोर हो जाते, रोने लग जाते, श्रोता लोग भी रोने लग जाते, किसी दूसरे राज्य में पहुंच जाते।